कोई जोश है हमारे अंदर, जो जोश 1994 में था। आज हो अभी दो उत्तराखंड राज हो, लेकिन हमने इस आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन नहीं बनने दिया। जी बताइए, कोई किरण की आस लग रही है? देखिए, किरण की आस तो हम तो युवा है, हम लड़ना जानते हैं हमारे। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में देहरादून के गांधी पार्क से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज दूसरे दिन भी मैं सीधे गांधी पार्क में पहुंच गया हूं और जहां पे कि बेरोजगार संघ और बेरोजगार युवा बच्चों का एक बहुत बड़ा जुलूस, जिसे हम आंदोलन या रैली या संगठित होके एक रैली चल रही है। और ये रैली जिस उपलक्ष्य में चल रही है ये सब आप लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि उत्तराखंड में UKSSC का पेपर 21 तारीख को लीक हो गया था और लीक होने के बाद 11 बजे पेपर शुरू हुआ था और 35 मिनट बाद ही पेपर आउट हो गया था। उसी उपलक्ष्य में उत्तराखंड के युवा मोर्चा संगठन और बेरोजगार संगठन ने सारे बच्चों को आह्वान किया था कि आप यहाँ पे इकट्ठा हो जाइए गांधी पार्क में। गांधी पार्क में अंदर तो नहीं हो पाए, अंदर तो धारा 144 उत्तराखंड सरकार ने लगा दी है, अंदर बच्चों को नहीं जाने दिया। बच्चे लोग सब बाहरी रोड में हैं और काफ़ी संगठन है जो यहाँ पे बच्चों को सहयोग भी कर रहे हैं। आज आ भी रखे हैं, वो दिख भी रहे हैं, कल भी दिख रहे थे और हर तरफ से बच्चों को सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आज तो टेंट भी लग गए यहाँ पे, टेंट भी हैं। रात को बच्चे लोग यहीं थे, कुछ बच्चे लोग थे, कुछ नेता लोग थे, पार्टियों के संगठनों के बड़े बड़े लीडर लोग सब यहीं थे। रात को भी यहीं उन्होंने सोया था। कल से लगातार चल रहा है उनका ये आंदोलन, जो है कल से लगातार चल रहा है। और उसी उपलक्ष्य में देखिए, मैं भी सीधे ग्राउंड में पहुँच गया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आंदोलन चल रहा है बच्चों का सरकार के खिलाफ और धांधली के खिलाफ। कुछ बच्चों की मांगें हैं और गवर्नमेंट अभी शायद उन मांगों को अभी तक माना नहीं है गवर्नमेंट उन मांगों को। अगर गवर्नमेंट उन मांगों को मान जाती तो शायद ये जुलूस आज आंदोलन ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी तक मानी नहीं है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे कितने देखिए आप भीड़ देखिए, कितने बच्चे भीड़ देखिए आप, बाप रे, कितने युवा बेरोजगार इकट्ठे हो रखे हैं। और ये युवा बेरोजगार में ये बहुत अच्छी चीज़ कि आज जो है लड़कियां भी मुझे दिखाई दे रही हैं, लड़कियां भी आज सामने आ रखी हैं। सब लड़कियां भी देखिए आप, सब लड़कियां कल के जुलूस में लड़कियां कम थी, लेकिन आज लड़कियां भी आ रखी हैं। और सीधे वहीं पे पहुंचा और यहाँ पे कुछ इनके जो लीडर हैं संगठनों के, वो शायद रैली को संबोधित भी कर रहे हैं। और मैं सीधे आपको वहीं ले चलता हूँ, कुछ देर बाद रैली में मिलाता हूँ और सीधे आप चलिए, अभी आपको सीधे रैली में ले चलता हूँ, वहीं मिलाता हूँ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का डेलीगेशन गया था। उस डेलीगेशन के माध्यम से युवाओं के द्वारा तमाम अपनी मांगे रखी गई, जिसमें CBI जांच से लेकर भर्ती को निरस्त कर पुनर्परीक्षा करवाने से लेकर जिस महिला पर इन्होंने जोर जबरदस्ती मुकदमा किया है उस मुकदमे को वापस लेने को लेकर और सारी पारदर्शिताएं भर्ती में क्या हो सकती है वो सारी चीजें। परंतु युवाओं ने कुछ चीजों के लिए दिन तक दोपहर तक का समय दिया था, कुछ चीजों के लिए शाम तक का समय दिया था। परंतु धामी जी देखिए, ये धामी जी खुद कर रहे हैं या उनका जो मैनेजमेंट है वो कर रहा है। मुझे हरिद्वार से फोन आता है कि जहाँ हर एक लाइब्रेरी कोचिंग में पुलिस वाले घुस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बच्चों तुम देहरादून चलो, मुख्यमंत्री की गाड़ी भेजेंगे, वापस भी छोड़ देंगे और लेकर जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मतलब साफ है कि जिस तरीके से पूर्व में वोट डालो राज करो वाली नीति धामी ने अपनाई थी, नकली बेरोजगार संघ बनाकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया, वहाँ फोटो खींचे और मोदी जी को भेजा कि हमने बेरोजगारों को संतुष्ट कर दिया। ये नहीं होने देंगे। हरिद्वार के युवाओं का दोबारा भी फोन आया, उन्होंने कहा कि हम हरदम बेरोजगार संघ के साथ है, हम आपस में फूट नहीं डालेंगे। इन लोगों ने जो भविष्य खराब कर रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं का, इसमें हरिद्वार का युवा हो, चाहे पिथौरागढ़ का युवा हो, चाहे उत्तरकाशी से, चाहे नीतीमाना का युवा हो, चाहे उधम सिंह नगर का युवा हो, मिलकर लड़ेगा और इनको सबक सिखाएगा। रणनीति साहब है, CM साहब के सामने कुछ डिमांड रखी है, उन डिमांडों को यदि पूरा किया जाता है तो युवा अपने घर जाकर पढ़ाई करेगा, नहीं तो
सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा और आंदोलन बिल्कुल रहेंगे। हमारा हम आज रात में यहीं से खुले आसमान के नीचे सोए, कोई ऊपर से टेंट नहीं था, तो थोड़ा बहुत हमने टेंट लगाया है, पर कल तो कुछ नहीं था। हम यहाँ पर रात भर सोए, सुबह उठे और फिर आंदोलन करने लग गए। आज भी हम यहीं रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक हम करेंगे। जी पबजी ये बताइए कोई किरण की आस लग रही है? देखिए, किरण की आस तो हम तो युवा है, हम लड़ना जानते हैं, हमारे लिए तो किरण की आस ही आस है। और मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को किरण की आस रहे। जो कुर्सी, जो 4 पहिए कुर्सी के होते हैं, 3 टूट चुके हैं। अगर नहीं माने तो नवरात्रों में चौथा भी टूट जाएगा और विदाई हो जाएगी। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप युवाओं को एकदम प्रेरणा स्रोत। थैंक यू। तो अभी जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं देखो सबसे मिला था, मेरे बड़े ही जबरदस्त बात है। आज उनके ऊपर 65-70 के लड़के, 65-70 के, उन्होंने तो बच्चों में जोश बढ़ाना वो देखने आए। और मुझे अचानक उनसे मुलाकात हो गई, तो मैं सोच रहा था थोड़ा मुलाकात हो गई, थोड़ा उनके बारे में जाने। तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर फौजी अन्नू पहाड़ी में, फौजी अन्नू पहाड़ी। तो सर ये बताइए आपकी एनर्जी का राज क्या है सर, और अपने बारे में एनर्जी का राज बताइए, अपना परिचय दीजिए सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, कि आप जो है एक न्यूज चैनल चला रहे हैं जी, वो भी पहाड़ी फौजी पहाड़ी के नाम से चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपके लिए, और आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और मेरी उम्र वैसे 60 है। 60? हाँ जी, तो मैंने वही 65 बोला, और चलो कोई बात नहीं। 60 भी बहुत होती है सर, 60 की उम्र में आपका जो जोश है वो सच में काबिल तारीफ है। और मैं पुरानी टीरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ, और चंद्रबदनी मेरा गांव है। ओके ओके, खालपट्टी बोलते हैं। तो आप यहीं देहरादून में रहते हैं? हाँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। मैंने 88 में मकान बना दिया था यहाँ पर। चलो ठीक है, उस तरफ में जाता ही नहीं। मैं सिर्फ इस तरफ जा रहा हूँ कि आप हाँ जी, में जो एनर्जी भरी हुई ना, और जो बच्चों पे आपने एनर्जी डाली, ये कहाँ से मिलती है आपको इतनी ये ऊर्जा जो आपको कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा नौजवानों से मिलती है, आम जनता से मिलती है, क्योंकि हम कॉलेज के समय से ही जनता के बीच जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा। और मैं छात्र संघ में भी रहा हूँ 86 में। तो हम हमेशा जनता के बीच जब रहते हैं तो एनर्जी वहीं से मिलती है। जब हम ज्यादा भीड़ देखते हैं, लोगों का प्रदर्शन देखते हैं, जब कठिनाई देखते हैं, और जब सोचते हैं कि ये राज्य हमने क्यों बनाया, इनके लिए बनाया, ये राज्य हमने नौजवानों के लिए बनाया था। हमने ये राज्य भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, बेरोजगारी के लिए मांगा था। मेन मुद्दे हमारे वही थे। अच्छा। नशा नहीं तो रोजगार दो, ये तमाम मुद्दों के साथ हमने इस राज्य को मांगा था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड की जनता बड़ी भोली है। सही बोला। ये मुद्दों के आधार पर कभी ये कांग्रेस पर विश्वास करती है, कभी भाजपा पर विश्वास करती है। जबकि भाजपा वाले कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले भाजपा में, फिर भी वोट उन्हीं को देती है। ये सबसे बड़ी भोली चलो जनता सर, है। हम उस तरह में जा रहे हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि आज जो यहाँ पे चल रहा है, ये अभी जो ये बच्चों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, तो इस प्रदर्शन में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे संगठनों में सहयोग, और आप मेरे नाम भी ले रहे हैं उनके, ये डिब्री जी, ये तो आप कौन कौन से संगठन है, कितने संगठन है यहाँ पर? सारे संगठनों ने अब समर्थन देना शुरू कर दिया है। सबने संगठन देना शुरू कर, सबने आंदोलनकारी बच्चों ने खाना खुना, ये सब अरेंजमेंट भी आती है। ये देखिए बच्चों के खाना खुना सब ये सारा अरेंजमेंट, सारे लोग स्वतः स्फूर्ति कर रहे हैं। लोग ये किसी को नहीं बोल रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, लोग खुद दे रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक जागरूकता है कि ये राज्य क्यों मांगा हमने। हमारे बच्चे सड़कों पर बैठे हुए, इसलिए ये राज्य मांगा था। ये वो पीड़ा हम सबके अंदर है, वही जोश है हमारे अंदर, जो जोश 1994 में था। आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज हो। लेकिन हमने इस आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन नहीं बनने दिया। पूर्व सैनिकों ने हमारा साथ दिया, कर्मचारी भाइयों ने हमारा साथ दिया। उस समय युवा जो थे 19 साल का लड़का शहीद हुआ इस राज्य के, और उस समय मेरी उम्र 33-34 साल की रही होगी। और आज देख लीजिए आप, दुख होता है। मैं तो हर समय आंदोलन में भी आप। हाँ, ये तभी तो ये मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी का राज समझ गया हूँ। आपकी एनर्जी कहाँ से है? उत्तराखंड राज उसमें जो आंदोलन उसमें भी आप थे, और आज वही एनर्जी आपने यहाँ दिखाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 2 नंबर है मेरा, पहाड़ी की तरफ से चाय दिल से धन्यवाद आपका। ये 2 नंबर है मेरा पूरे देहरादून जिले में, सब मेरे पीछे। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद बेरोजगार संघ के सभी पदाधिकारियों का, जो छात्र इसके लिए हमेशा लड़ते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। तो उसके साथ साथ में आप सभी साथियों का धन्यवाद जो यहाँ पर आए हैं, 2 दिन से डटे हुए अपनी लड़ाई, हाथों की लड़ाई लड़ रहे। मैं ये कहूंगा कि संवैधानिक तौर तरीके से आप लड़े, क्योंकि आप जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सब लोग जानते हैं सभ्यता क्या होती है। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी, जो अपनी पंक्तियां साहित्य के माध्यम से आपके सामने पहुंचाना चाहूंगा और एक निवेदन रहेगा, मेरी पंक्तियां दिल को छूटे, छात्र एकता जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। मैं कहना चाहूंगा कि यूके तो गैलेक्सी की लाल हवेली तुमको नमस्ते मेरी, क्या यूके तो गैलेक्सी की लाल हवेली तुमको नमस्ते मेरी, छोड़ दे साथ हाकम का वरना ठहरना तेरी। लाल हवेली तुमको नमस्ते मेरी, छोड़ दे साथ हाकम का वरना ठहरना तेरी। क्या तुमने युवाओं पर बड़ा कहर है बरताया, क्या तुमने युवाओं पर बड़ा कहर है बरताया, एलटी चाहिए तो 6 माह से निष्क्रिय करताया। युवाओं पर बड़ा कहर है बरताया, एलटी चाहिए तो 6 माह से निष्क्रिय करताया। और क्यों इन सुंदर पहाड़ों से, और क्यों इन सुंदर पहाड़ों से युवाओं को धूम बुलाती है, क्यों इन सुंदर पहाड़ों से युवाओं को धूम बुलाती हो और यहाँ बुलाकर बेचारों को फुटपाथ पर सुलाती हो। क्या सुन ले लाल हवेली अब तो हिमायत मेरी, क्या सुन ले लाल हवेली अब तो हिमायत मेरी, कह देना अपने पेपरों से कि व्हाट्सएप पर यात्रा बंद कर दे वरना खैर न तेरी। लिखा कि सुन ले अब आखिरी चुनौती मेरी, क्या सुन ले अब आखिरी चुनौती मेरी, ठीक कर ले रंग अपने वरना हम आज ठीक से ठीक करके जाएंगे। क्या सुन ले अब आखिरी चुनौती मेरी, ठीक कर ले रंग अपने वरना आज ठीक से ठीक करके जाएंगे। वक्त नहीं हम पे पढ़ना होता है, जो वक्त नहीं हम पे पढ़ना होता है, बार बार सर को करना आएंगे, बार बार। और सारे युवाओं को मैं आज इस मंच के माध्यम से बोलूंगा, भारत माता की, माता की। तो इस पटवारी भर्ती में जो घोटाला हुआ है, ऐसा ही घोटाला विगत 2022 में हमारे साथ फरवरी के माह में घोटाला हुआ। हम युवाओं ने एकजुट होकर इसी गांधी पार्क में उनका विरोध किया और वो जब विरोध हुआ तो उसके बाद पारदर्शिता हमारे सामने नजर आई। आप लोगों के सामने उस समय हमने कहा था कि 2025 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को दिखा देंगे कि किस युवा के साथ अन्याय हुआ है। परंतु 6 माह का झुंझुना हमारे युवाओं के साथ पकड़ाया गया। 6 माह के बाद आज वही गतिविधि हमारे युवाओं के साथ बिना पारदर्शिता के ऐसे पेपर लीक जैसे चीजें हमारे युवाओं के साथ हो रही है। दोस्तों आज कौन सांसद हमारे बीच बैठा है, कौन सांसद आज हमारे बीच बैठा? आप सब जवाब दो। जिन लोगों को हमने बहुमत से जिता के सांसद की सीट में लोकसभा चुनाव में जिताया, कौन बैठा है तुम्हारे साथ? वो भी बाहर बैठा है तुम्हारे साथ। नहीं चलेगी ये सरकार, ये हम लोगों, ये युवा की सरकार है। ये हम लोगों ने बैठा गए संसद में या कहीं पर भी किसी को बैठा गए, वो संवैधानिक पद पे है तो संविधान के सबसे बड़े श्रोता हम लोग हैं। तो थकते रहेंगे तो भारत के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर क्या, देहरादून के अंदर क्या, हम विश्व के अंदर क्या लड़ेंगे जब आप अपने पेपर के लिए नहीं लड़ सकते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ाई 2 तरीके से होती है, एक पढ़ाई होती है तन मन धन, तीनों चीजें लगती है। तुम अगर लाइब्रेरी के अंदर बैठे हो, घर के अंदर बैठे हो, पढ़ो लिखो, परंतु दूसरा अधिकार तुम्हारा अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी जो तुम्हारी मेहनत है उसके लिए लड़ना है। आओ संत के साथ रहने भाइयों, सब आओ। वो भाई आज भी बैठा है 3 दिन से हमारे बीच, उस भाई का भी घर बार है, वो तुम लोगों के लिए बैठा है, इसलिए उसका सहयोग करो। बोला उस दिन भी वही बात हुई थी, आज भी वही बात हुई है। हमारा
उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार युवा साथियों के अंत को सवाल है, पानी जब जब उठता है, पानी जब जब उठता है, पानी सरकार मुर्दाबाद, पानी सरकार मुर्दाबाद, पेपर निकालो बंद हो, पेपर निकालो बंद हो, सीबीआई को शुरू करो। धन्यवाद। जय हिंद। जय 2 साल 3 साल की मेहनत थी और इतना लग रहा था कि कहीं न कहीं पटवारी की इस परीक्षा में हो जाएगा, लेकिन जब रात को पता चलता है कि यहाँ पे पेपरों की कीमतें लगाई जा रही है, नहीं भाई, इतने में 12 लाख तो हमने पहले लिए, अब सीएम 15 लाख। और ये देखिए जो मित्रों, आज जो यहाँ पे बेरोजगार संघ का जो आज यहाँ पे चल रहा था, क्या कहते हैं, जो यहाँ पे अनशन चल रहा है अभी सरकार के खिलाफ, आज उनके यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट किया कर रखा है। देखिए, और ये सब कुछ है यहाँ पे आज, ये देखिए उनके लिए खाने का अरेंजमेंट, ये देखिए आप यहाँ पे सबके लिए खाने का अरेंजमेंट है। और इस तरफ से आइए, देखिए इस तरफ यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी स्टूडेंट है, बेरोजगार स्टूडेंट और बेरोजगार संघ, और आज बहुत काफी संगठन आ रहे हैं आगे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सभी साथियों और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के वर्तमान अध्यक्ष भाई भोई कुमार और उनकी पूरी टीम, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आभार करता हूँ कि आप सबने इन उत्तराखंड के बेरोजगार युवा साथियों की पीड़ा को समझा, और आज जो हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार युवा साथियों, बेरोजगार भाइयों के साथ हो रहा है, उसके प्रति आप सबने जो आज पहली बार नहीं, आप लोगों को बताऊंगा कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ हुआ है, भाई भोई पवार और उत्तराखंड की बेरोजगार संघ की टीम उत्तराखंड के बेरोजगार भाइयों के साथ खड़ी हुई है। मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज इस मंच को उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को बताना चाहता हूँ कि आपने पूरे उत्तराखंड में बड़े बड़े नकल विरोधी कानून का बोर्ड लगाया, बड़े उत्तराखंड के शहरों में आपने नकल विरोधी कानून को विपक्ष में बड़ी बड़ी आभार और धन्यवाद रैलियां निकाली, आपको और आपको स्वामी जी के खर्चे भरने का काम किया, जबकि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के बेरोजगारों की एकता को देखते हुए और सारे राज्य पेपर की घटनाएं, सरकार की घटनाएं सामने आ रही थी, पेपर ये देखिए दोस्तों, आज बेरोजगार संघ का जो यहाँ पे जो धांधली हुई थी, SSS में धांधली हुई थी, पेपर लीक आउट होता है, उसके खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन कल से चल रहा है। और ये आज दूसरा दिन है प्रदर्शन कर रहा। आज देखिए उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे आज खाने का भी अरेंजमेंट, देख बच्चे सब, ये सब भूखे प्यासे बच्चे हैं। और ये देखिए आप खाने का अरेंजमेंट, सर आज जो खाने का अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे, ये किसकी तरफ से आ गया? स्वाभिमान मोर्चा की तरफ से। अच्छा, स्वाभिमान मोर्चा, आप लोग सब उसी के हैं? सब स्वाभिमान मोर्चा के, बेरोजगार संघ के, सब बेरोजगार संघ के जिसका इच्छा करे साथ में है। अच्छा, स्वाभिमान मोर्चा और बेरोजगार संघ दोनों साथी हैं? दोनों साथ नहीं है। बेरोजगार संघ का ये धरना प्रदर्शन है जी, और स्वाभिमान मोर्चा ने उनको पूरा समर्थन दे रखा है जी, और उनका सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, सहयोग आने की इच्छुक हम हमें ये देखिए जो बच्चे लोग हैं सर, सबसे पहले बच्चे लोग हैं, ये जो बेचारे कल से हैं। उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी युवा छात्र साथी, युवा नेता और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ उपस्थित सबके सभी क्रांतिकारी भाई, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपके साथ साथ साधुवाद देता हूँ अपने छोटे भाई भोई पवार जी का, राम कटवाल जी का, सुरेश भाई का
कन्हैया जी का, त्रिभुवन भाई का, मोहित टिमरी का, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चंद ऐसे नाम हैं जो इस पूरे उत्तराखंड की राजनीति में आज एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने इन लोगों का नाम आपके समक्ष रखा। साथियों, मैं कुछ बातें में यहाँ भाषण देने नहीं उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच में, कुछ बातें अपना कुछ शेयर करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे कानों पर मत जाना, मैं भी आपकी तरह युवा हूँ। ये मत सोचना कि मैं आपकी तरह युवा हूँ, और जिस दौर से आप आज यहाँ गुजर रहे हो, इसी दौर से कभी मैं भी गुजरा था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 1994 की घटना की। उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार होती थी और हम उत्तर प्रदेश के अधीन रहते थे। हमने नया ग्रेजुएशन किया था और हमने एक पोस्ट निकली थी SI की देहरादून के अंदर ही उत्तर प्रदेश सरकार में। हमने उसमें अपनी जितने उनके वो होते हैं पहले टेस्ट होते वो टेस्ट सब देने का काम किया और हम उसमें निकले भी, पास भी हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार, आपको याद होगा, मुलायम सिंह की सरकार होती थी और उसने उस सरकार ने भर्ती को निरस्त करने का काम किया। तब ऐसा आंदोलन उस समय पे नहीं हो पाया। उसका एक विशेष कारण रहा। आंदोलन तो हुआ, आपने देखा होगा 1994 में DAV से एक आंदोलन की लहर निकली थी, जो तत्कालीन केंद्र में बैठे हमारे VP सिंह सरकार थी, इसने मंडल आयोग लागू किया था। याद है आपको मंडल आयोग? वो मंडल आयोग